सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपकमिंग वीक के लिए जो भी एनालिसिस रहेंगे जिससे आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। पिछले वीक में मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा शेड्यूल बिजी था। उसके पहले वाले वीक में मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो बनाया था एंड आई होप आपने वो सारे एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि मैंने जो भी एनालिसिस बताए थे 70% सारे एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से वर्क हुए हैं एंड आई होप आप इस वीक के एनालिसिस को भी अच्छा प्यार देंगे, अच्छा अप्लाई करेंगे मार्केट्स में एंड अच्छे प्रॉफिट्स बनेंगे। और क्या बोलना होता है मुझे नहीं पता, बट ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीक के वीकली एनालिसिस का वीडियो। एंड भाई अभी वीडियो में आए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल की लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जितना हो सकता है उतना ट्रेड विद अमन को प्यार करो, क्योंकि मैं आने वाले कुछ दिनों में आपको लर्निंग कंटेंट भी लाने वाला हूँ। जो लोग लाखों में चार्ज कर रहे हैं सिखाने के, वो मैं आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ। तो अभी टाइम नहीं गया है, फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को एंड यस आप अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है, एनालिसिस का। पहले हम देखते हैं एक्स से यूएसडी, जो आपका प्यारा मेरा प्यारा है। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस जो भी रहेंगे अपकमिंग वीक के लिए। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने कैसे सबको पागल बनाया, पहले वो देखते हैं। मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, पहले तो मेजर टाइम फ्रेम पे, मतलब 1 डे के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, ठीक है। मतलब लोगों को क्या लगा, अभी यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, अभी यहाँ पे मार्केट सेलिंग में ही जाएगा। बट मार्केट ने क्या किया, जो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के सेलिंग कर रहे थे उनका सबका एसएल यहाँ पे मार्केट ने ले गया। अभी कभी भी एक चीज दिमाग में रखो, मार्केट में कभी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो तुरंत यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एक तो यहाँ पे पीओआई पे ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज सीएफवीजी पे ट्रेड लेना चाहिए। मार्केट को थोड़ा पुल बैक लेने का मौका देना चाहिए एंड देन आप वहाँ पे ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। सो ये होता है मार्केट में ट्रैप, एंड यहाँ पे लोग बहुत सारे ट्रैप हुए एंड लोगों ने वही किया जो लोगों को दिख रहा है, बट एक्चुअल में मार्केट ट्रैप पे वर्क होता है। तो अभी गोल्ड के लिए क्या एनालिसिस हो सकता है, पहले वो देखते हैं। मार्केट फिलहाल के लिए तो मार्केट में वो बाइंग पोटेंशियल नहीं है जो लास्ट वीक में थी। अभी देख सकते हो मार्केट में कितने बड़े फॉल के बाद मार्केट 4 दिन पूरा साइडवेज रहा है मार्केट। तो सिंपल एनालिसिस थे यहाँ पे। अभी नेक्स्ट वीक के लिए क्या कर सकते हैं बताता हूँ मैं। मार्केट थोड़ा पुल बैक लेगा एंड देन वहां से मार्केट एक नीचे फॉल दे सकता है अच्छी तरीके से, ठीक है। सो ओवरऑल मेरा जो भी व्यू है मार्केट में वो अभी के लिए, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए दोनों साइड का व्यू रहेगा मेरा। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मार्केट सिर्फ पूरा फुल बाइंग में जाएगा, मार्केट फुल सेलिंग में जाएगा, ऐसे सिनेरियो होना पॉसिबल नहीं है। तो अभी स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो हम एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं, अदरवाइज मंडे को तो अच्छी बाइंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक लेवल है, जो लेवल लास्ट मतलब ये फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को प्ले हुई है, मतलब वहां पे मार्केट ने तो वो लेवल को टैप किया है। अभी क्या हो सकता है, सिंपल एक चीज बताता हूं मैं। एक तो मार्केट में 2 लेवल पेंडिंग है। एक ये वाली जो लेवल है ये मेरे एक प्रॉपर गोल्डन लेवल है। गोल्डन लेवल पे फिलहाल अभी मार्केट है, तो यहाँ से हम एक आध बाय देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बाइंग मार्केट 2705 तक हो सकती है। 2705 तक एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं। आफ्टर 2705 जब जाएगा मार्केट तब यहाँ से एक अच्छी सेलिंग देख सकते हैं। और ये है मतलब शॉर्ट टाइम के लिए एनालिसिस है, मतलब वीक स्टार्ट होने के 2-3 दिन बाद ये एनालिसिस वर्क हो सकते हैं। और दूसरा एनालिसिस जो रहेगा मार्केट में वो चीज बताता हूँ सिंपल। मार्केट में जब 26-27 का जो ये वाला लो है, ये लो अगर 4 आवर की कैंडल ऐसे एक भी क्लोज होती है नीचे साइड के लिए, तो यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो ये पिन पॉइंट है, दिमाग में पिन करके रखो, बाद में कोई नहीं बोलेगा कि ट्रेड विद अमन ने नहीं बताया। सो ये है अपकमिंग वीक के लिए सिंपल एनालिसिस है गोल्ड के लिए, ठीक है। तो बताया मैंने कि मार्केट क्या करेगा। अभी तो फिलहाल तो बाइंग में है, स्टार्टिंग के 2 दिन यहाँ पे फुल बाइंग मिलेगी मार्केट में, एंड सेलिंग अगर आप प्लान कर रहे हो तो 2705 से हम सेलिंग देख सकते हैं ये लेवल से प्रॉपर, ठीक है। तो अभी के लिए तो मेरा भी खुद का बाइंग पोजीशन चालू है यहाँ पे 48 पे। तो देखते हैं कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी के सब पीओआई प्ले हो चुके हैं, ओके। सो नेक्स्ट जो रहेगा जीबीपी यूएसडी का रहेगा, ठीक है। जीबीपी यूएसडी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है यहाँ पे। सो मार्केट में कभी भी मैंने बताया है चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद एक तो आप पीओआई पे ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज आप एफवीजी पे ट्रेड ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 लेवल्स फाइंड करके रखे हैं, तो आपको सिंपल वो लेवल्स बताना चाहता हूँ मैं।
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डे का फेयर वैल्यू गैप है, एंड उससे पहले यहाँ पे एक लेवल है 1.2656 पे जो है पीओआई की प्रॉपर लेवल। जब मार्केट पीओआई पे आएगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जब मार्केट आएगा, तो यहाँ से एक आध बाय हो सकती है। एंड अगर दूसरी बाइंग देख रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम पे 1.2634 पे यहाँ पे एक अच्छा बाय देख सकते हैं, ठीक है। सो मार्केट में जीबीपी यूएसडी का मेरा जो फुल्ली एनालिसिस रहेगा वो फुल्ली बाइंग में ही रहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज दूसरा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है। और ये भी चीज दिमाग में रखो, जिस भी करेंसी पेयर में यूएसडी टर्म करेंसी पे है, उस पेयर्स में मेजरली अपकमिंग वीक के लिए बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पेयर है जीजे, जो मेरा फेवरेट पेयर है, ठीक है। तो इसमें मार्केट ने फिलहाल तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ठीक है। पिछले वीक में जो मैंने गोल्डन जोन बताया था, उस गोल्डन जोन से मार्केट ने ऑलमोस्ट 600 पिप्स मार्केट ये लेवल से डाउन है। देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट 600 पिप्स वो लेवल से डाउन है। अभी इस वीक के लिए कौन कौन से लेवल रह सकते हैं जहां से हम एक अच्छी सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप जीजे में देख रहे हो तो जीजे में मैं स्टार्टिंग के लिए सेलिंग का ही प्लान बनाऊंगा। अरे भाई प्रीमियम नहीं लेना है, ठीक है, सेलिंग का ही प्लान बनाना है आपको, ठीक है। तो सेलिंग कैसे हो सकती है, कौन सी लेवल है मेरे पास एक लेवल है सेलिंग के लिए, अभी फिलहाल के लिए तो एक ही लेवल है सेलिंग के लिए। अगर वो लेवल पे मार्केट अगर प्रॉपरली आता है तो वहां से हम एक सेलिंग देख सकते हैं। लेवल कौन सी है बता देता हूं मैं, 194.41। तो ये एक लेवल है जहां से सेलिंग हो सकती है। अदरवाइज मेरे लिए एक नीचे बाइंग लेवल है। अदरवाइज यहाँ पे बीच में किसी को कोई ट्रेड नहीं करना है। मैं बोलता हूं फुल वीक ट्रेड नहीं मिलेगा तो चलेगा, बट जब तक अपने लेवल पे प्रॉपर मार्केट नहीं आता तब तक हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो सिंपल बता देता हूं मैं बाइंग लेवल कहां पे है मेरी। सो बाइंग 185.10 का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल हो सकता है जीजे के लिए, ओके। सो नेक्स्ट एनालिसिस जो है वो है यूरो यूएसडी में क्या कर सकते हैं अपकमिंग वीक के लिए। तो सिंपल बताना चाहता हूं मैं, डेली टाइम फ्रेम पे हमको थोड़ा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो बाय कर सकते हैं तो कहां से कर सकते हैं, अदरवाइज सेल कर सकते हैं तो कहां पे कर सकते हैं। सिंपली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने 2 लेवल बना रखे हैं, ठीक है, 2 लेवल जो है मैंने बना रखे हैं। सिंपल एक चीज का काम करना है आपको, सिंपल बता रहा हूं। मार्केट में जब ये लेवल का ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पे जब मार्केट चॉच करेगा, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब होगा यहाँ पे, तब आप क्या करोगे, वेट करोगे, ठीक है। मैंने सिंपल क्या बताया, यहाँ जब एमएसएस होगा, एमएसएस होने के बाद मार्केट जब थोड़ा पुल बैक लेगा, तो ये वाली जो लेवल है, अभी ये कौन सी लेवल है बता देता हूँ, सिंपल एनालिसिस बता दो मैं। मार्केट में मैंने पहले ही आपको बताया है, मार्केट में जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो वहां पे तुरंत ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आप ट्रेड कहां पे लोगे, सिंपल बताता हूं। अभी यहाँ पे ये पीवाई की एक लेवल बनती है यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग लेवल, स्ट्रॉन्ग बाइंग तो नीचे ही है। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है बताता हूँ इंस्टेंटली, अगर आप ट्रेड का प्लान कर रहे हो तो मार्केट में जब यूरो यूएसडी का एक ब्रेकआउट मिलेगा, तो मार्केट जब ब्रेकआउट करके इस लेवल पे आएगा, मतलब 1.0532 पे जब आएगा मार्केट, तब यहां से एक बाइंग हो सकती है, ठीक है, एक अच्छी बाइंग हो सकती है। स्ट्रॉन्ग बाइंग देख रहे हो तो मार्केट 1.044 से एक अच्छी बाइंग देख सकते हो। आंख बंद करने वाले मतलब आंख बंद करके भी वहां पे बाइंग करते हो तो एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, ठीक है। और अभी मेजर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, मेजर टाइम फ्रेम पे सेलिंग कहां से हो सकती है। सेलिंग सिंपल, मेरे पास एक पीओआई का जोन है और पीओआई के जोन से हम एक अच्छी सेलिंग देख सकते हैं। 1.0766 से एक अच्छी सेलिंग हो सकती है, ठीक है। सो ये 2 लेवल है अभी के लिए, तो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड है। मैंने क्या बताया, जब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तभी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बाइंग उठा सकते हो। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होके जब मार्केट पुल बैक देगा, पुल बैक होने के बाद ही यहाँ पे आप बाय करोगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से अभी बाय, यहाँ से ही रिवर्स होता है, तो ये एक अच्छी लेवल है बाइंग के लिए, ठीक है। तो दोनों प्लान मैंने बता दिया, एंड सेलिंग का तो बहुत ऊपर लेवल है, तो वहां तक जाएगा। एंड डेली मैं स्ट्रीम पे रहूंगा ही, तो अपडेट करूंगा जो भी चेंजेस रहेंगे वो, ठीक है। एंड नेक्स्ट एनालिसिस जो है यूएसडी जेपीवाई। सो यूएसडी जेपीवाई बेसिकली आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एमएसएस किया है, मार्केट स्ट्रक्चर टोटली एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एक चीज बताता हूं मैं आपको। मार्केट में हम अभी यूएसडी जेपीवाई के लिए फिलहाल तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करेंगे। जब मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं तो मार्केट में हम एक पुल बैक का वेट करते हैं। तो अभी पुल बैक कहां से लेगा मार्केट, एंड पुल बैक कितना बड़ा पुल बैक हो सकता है। तो सिंपल मेरे पास एक लेवल है, तो ये एक लेवल है मेरे पास, जो लेवल अभी तक प्ले नहीं हुई है, 152.47, दिस इज द बेस्ट लेवल फॉर सेलिंग। उससे पहले जो एक लेवल है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली लेवल है।
पीओआई पे जब मार्केट आएगा तब यहाँ से हम एक सेलिंग कर सकते हैं। तो सिंपल 2 लेवल है सेलिंग के, अवेलेबल है अभी के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेलिंग का प्लान बना सकते हो यूएसडी जेपीवाई में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बीटीसी का मैं डेली आपको अपडेट करता रहूंगा कि बीटीसी में क्या कर सकते हैं। अभी तो मेरे पास बीटीसी में 1-2 बाइंग लेवल है, तो बाइंग में मैं ज़्यादा रहूंगा बीटीसी में। तो अभी बाइंग लेवल को आने के लिए बहुत टाइम है, तो वो लेवल भी बता देता हूँ बीटीसी का जस्ट जाते जाते। 91.26 पे एक अच्छी बाइंग लेवल है, तो यहाँ से हम एक बाय उठा सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। एंड जो भी एनालिसिस है इस वीक के, ये प्रॉपरली फॉलो करो। आप लॉसेस कम करोगे एंड प्रॉफिट अच्छा सा जनरेट करोगे इस एनालिसिस से। एंड डेली वैसे मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे रहता ही हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं सीखने में, तो ये चैनल उनके लिए एकदम परफेक्ट है। अभी भी टाइम नहीं गया है, तो ज्वाइन करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।